Students, how are you all? Standard 7, chapter number 4, simple equations, exercise number 4.3, right? Simple equations में हमने exercise number 4.3 है, उसमें question number 3 को डिस्कस किया था, जिसमें एक क्वेश्चन बाकी था, राइट? तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ई 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू एम माइनस 6, राइट? सो यहाँ पे स्टूडेंट m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 0 प्लस 16 इस साइड आएगा तो माइनस 16, 4 इंटू ब्रैकेट m माइनस 6, राइट? इतना आपको समझ में आया? नाउ 16 4 मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन में आएगा m माइनस 6, सो 4 4 16 माइनस 4 इज इक्वल टू m माइनस 6, माइनस 6 इस साइड आएगा तो माइनस 4 है, माइनस 6 इस साइड तो प्लस 4 हो जाएगा। वैल्यू क्या होगी? 2। m की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स 2, राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आए, ऐसे आपको 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करने हैं स्टूडेंट, राइट? x इज इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले तो इक्वेशंस बनाते हैं स्टूडेंट। क्या होगा? टेन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट? सो माइनस 20 इस साइड जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, अदरवाइज x इज इक्वल टू 2 रखो यहाँ पे, तो 2 10 20, 20 माइनस 20 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गया स्टूडेंट्स हमें। दूसरा क्या हो सकता है? x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, 5 कैंसिल होगा, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल सकता है हमें। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, राइट? x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कोई भी इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट, राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 we have to construct 3 equations, right? So first equation हम क्या बनाएंगे? 10x plus 22 is equal to, सपोज 2 लेते हैं हम, बराबर? तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 रखो, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, माइनस 20 प्लस 2, माइनस 20 प्लस 22। देखो x की जगह माइनस 2 रखोगे, प्लस 22 तो है ही, तो माइनस 20 प्लस 22 क्या आएगा? 2 आंसर आएगा, तो राइट हैंड से 2 आंसर आ गया। सिंपल है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये ऐसा बन सकता है स्टूडेंट्स। दूसरा इक्वेशन x बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 7, 7 सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी। ये एक इक्वेशन हो सकता है। दूसरा इक्वेशन x प्लस 8 इज इक्वल टू 6, प्लस 8 इस साइड जाएगा तो माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस 2, बराबर? तो इस टाइप से हम कैसे भी बहुत सारे इक्वेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस हम बना सकते हैं, राइट? सो ये यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.3 आपका कंप्लीट हो रहा है। नाउ लेट इट स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4। ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सेटअप इक्वेशंस एंड solve them to find the unknown numbers।
इन द फॉलोइंग केसेस, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, add 4 to 8 times a number sorry, add 4 to 8 times a number, कोई भी नंबर से x उसका 8 टाइम्स है, इट मीन्स 8x है, राइट, उसमें 4 ऐड करना है, एड 8 टाइम्स ऑफ नंबर जो है उसमें 4 ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट 60 इज इक्वल टू 60। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम, जिसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और वो सेंटेंस में से आपको इक्वेशंस बनाना होता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए ही है। तो देखो इक्वेशंस तो बन गया स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है। तो 8x इज इक्वल टू व्हाट, 60, 4 राइट इन साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, 60 - 4 56, राइट ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, 56 डिवाइड बाय 8, 8 7 का 56 होगा, सो वी गेट x इज इक्वल टू 7, राइट। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, 1/5 ऑफ नंबर, कोई भी नंबर x है उसका 1/5, इट मीन्स 5 से उसको डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले। तो आगे क्या लिखा है, अ नंबर -4, 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3, गिव्स 3, राइट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म कौन सा है हमारा, कांस्टेंट टर्म -4 है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -4 जो कांस्टेंट टर्म है उसका सबसे पहले हमें सॉल्यूशंस करना होता है। तो -4 राइट हैंड साइड जाएगा, 3 + 4, राइट, x/5 इज इक्वल टू 3 + 4 7, सो वी गेट x इज इक्वल टू 7, 5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 35। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, आगे देखते हैं। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर x हम सपोज करते हैं, उसका 3/4 मतलब कि 3 डिवाइड बाय 4 लेते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आया। आगे देखो क्या लिखा है, एंड एड 3 to it, उसमें 3 ऐड करना है तो +3 लिख देंगे, सिंपल है स्टूडेंट। यू गेट व्हाट, आई गेट 21, तो 21 हमें आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे 21 लिख दो, सिंपल। सो 3x डिवाइड बाय 4 जो है स्टूडेंट्स 21, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को सबसे पहले सोल्व करना है आपको। कितना आएगा आंसर बताओ, 18 आएगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सिंपल है। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड डिवीजन में जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, 6 3 18, राइट। काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, 6 3 18, यहाँ पे नीचे 6 लिख देंगे, बट ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। आपको वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ऊपर 6 लिखेंगे या फिर नीचे 6 लिखेंगे, वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी बिगर वैल्यू हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है, बिगर वैल्यू 18 है ऊपर, तो वहां पे ही हम 6 लिखेंगे। समझ में आया इतना। नाउ देखो 6 4 का कितना होता है, 24 होता है, राइट। सो वी गेट x इज इक्वल टू 24। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कोई भी नंबर का ट्वाइस है, कोई भी नंबर x है उसका ट्वाइस है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, 11। इतनी चीज आपको समझ में आई। आगे क्या लिखा है, द रिजल्ट वॉज 15, रिजल्ट आपको 15 मिलेगा, तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। 15 + 11, it means 2x is equal to what, 26, right. So x is equal to 26 divided by 2, we get x is equal to 13, we get x is equal to 13, right.
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन ही, मुन्ना सब्ट्रैक्ट अ ट्वाइस अ नंबर, कोई भी नंबर का ट्वाइस है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्वाइस अ नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50. मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द नंबर, थ्राइस लिखा है, सॉरी, थ्राइस अ नंबर ऑफ अ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50. 50 नोटबुक्स मुन्ना के पास है, उसमें से थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक सब्ट्रैक्ट करता है, राइट, और उसको रिजल्ट मिलता है 8. सिंपल है, इतनी चीज आपको समझ में आई. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, -3x है, 8 है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले आओ, 8 - 50, सो वी गेट 42, राइट, वी गेट 42, बट बिगर वैल्यू कौन सी है, 50 है, तो उसकी साइन आएगी नेगेटिव. तो दोनों साइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे स्टूडेंट्स. 42 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 42 डिवाइड बाई 3 करो सिंपल, 3 1 जा 3, यहाँ पे 14 आंसर आएगा, राइट, सिंपल है, 14 आपका आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन है, इला इबेनहाल थिंग्स ऑफ नंबर्स ही एड 90 to it. कोई भी नंबर सपोज किया है, उसमें 90 ऐड किया है और उसको डिवाइड किया है, डिवाइड बाय 5, सी गेट 8, तो उसको 8 मिलता है, राइट. तो सबसे पहले एक चीज सिंपल है, डिवाइड में है तो वो इस साइड मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 8 5 हो जाएगा. सो x + 90 इज इक्वल टू व्हाट, 40. सो x इज इक्वल टू 40 - 90. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 21, राइट. सिंपल है ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो. जी अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, उसने एक नंबर सोचा है, राइट. इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ नंबर, कोई भी नंबर सोचा है, सपोज 5/2 ऑफ नंबर है, उसमें से वो 7 अवे मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देता है, राइट, 7 सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसको रिजल्ट मिलता है 23. तो इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. सो 23 + 7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 5/2x इज इक्वल टू व्हाट, 30. सो 5x इज इक्वल टू व्हाट, 30 मल्टीप्लाई बाई 2. सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 30 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, 5 6 30, और x इज इक्वल टू होगा आपका आंसर 12. सिंपल है स्टूडेंट्स. तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, राइट.